रामपुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफ़ेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। रामेश्वर के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पड़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सीता, और देखो सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। आप बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ कन्हैया लाल की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सीता, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है। उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सीता, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। रामेश्वर एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। रामपुर गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। अंकित के पापा, आज घर में थोड़ा सा आटा है, बस 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दी है, दिन में खा लेना। बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं सीता, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वो दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। सीता को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। रामेश्वर घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। रामेश्वर के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में रामेश्वर ठंड के मारे कांपने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। काम कैसे करूंगा? ऊपर से स्वेटर भी नहीं है। अपने आप को संभालता हुआ रामेश्वर कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना रामेश्वर के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर रामेश्वर ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद रामेश्वर को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रामेश्वर का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वो भी पी ले। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या रामेश्वर, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? चाय तुम ही पियोगे तो ग्राहक को क्या बेचोगे? मालिक, वो ठंड बहुत लग रही थी तो सोचा कि 1 कप चाय पी लूं। गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। आज तो मैंने तुझे हाथों से पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू।
बेचारा रामेश्वर सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो जाता है। उसे नहीं पता था कि एक कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज़्यादा लग गई थी। घर में राशन नहीं है मालिक। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं। फ्री चाय वाला दुकान खोलकर नहीं बैठा है मैंने। चल अब भाग यहाँ से, दोबारा मत आना दुकान पर, कहीं और काम देख। कन्हैया लाल रामेश्वर को काम पर से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर रामेश्वर बहुत दुखी था। रामेश्वर ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने सीता को जब राशन दिया, तब सीता ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं। क्या बात है जी? मालिक ने तनख्वाह कम दिया क्या इस बार? रामेश्वर ने सीता को सारी बात बता दी। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है। एक तो ठंडी में जाकर काम करो, ऊपर से तनख्वाह कम। तुम परेशान मत हो सीता, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए, इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप तो रोज एक पतले से कुर्ते में ही काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। सीता, मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होगा। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। ठीक है जी, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामेश्वर बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रामेश्वर काम की तलाश में आगे एक दुकान पर जाता है। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। अरे भाई, ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहाँ से सैलरी दूंगा? भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामेश्वर काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? रामेश्वर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपकी घर तक पहुंचा देता हूँ। रामेश्वर सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। बेटा, क्या सोच रहे हो? कोई परेशानी है क्या? अम्मा, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। जहाँ काम मिल जाए वहीं रुक जाऊंगा। तो चलो, रास्ता तो एक ही है, बात करते करते चलेंगे, मन भी हल्का हो जाएगा। अम्मा, आजकल काम मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन कोशिश छोड़ दी तो जिंदगी ही हार जाएगी। बेटा, तुम्हारी आंखों में मेहनत दिखती है। भगवान ने चाहा तो तुम्हें काम जरूर मिलेगा। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? यहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी सरस्वती गाय है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल में घास चरने गई थी। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सरस्वती को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं सरस्वती का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सरस्वती का ख्याल रखो। ठीक है अम्मा, अगर आप इतना जोर डाल रही हैं तो अपने घर ले जाता हूँ और आज से मैं आपकी सरस्वती का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो ये तुम्हें बहुत सारा दूध देगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो, मैं आपकी सरस्वती का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और चारा भी खिलाऊंगा। इतना कहकर रामेश्वर सरस्वती गाय को लेकर घर आ जाता है। अरे, ये किसकी गाय है और कहाँ से ले आया आप? रामेश्वर सीता को सारी बात बता देता है। बस इस तरह अम्मा ने सरस्वती को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सीता, रात तो होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि सरस्वती के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर सरस्वती को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ जी, आप जल्दी से सरस्वती के लिए कुछ खाने को ले आइए, नहीं तो भूखी रह जाएगी हमारी सरस्वती। रामेश्वर जंगल की ओर निकल जाता है और सरस्वती के लिए ढेर सारा चारा लेकर घर पहुंचता है और सरस्वती को खिला देता है। कुछ देर बाद सरस्वती ढेर सारा दूध देती है। देखो सीता, सरस्वती ने तो बहुत सारा दूध दिया है। इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गर्म दूध पी करके सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। इस तरह रामेश्वर का परिवार उस दिन सरस्वती के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। मैं सोच रही हूँ, हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चाय का स्टॉल लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास स्टॉल लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक स्टॉल लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। आप एक काम कीजिए, घनश्याम से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा, हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ये विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है। ठीक है सीता, मैं आज ही जाकर घनश्याम से कुछ उधार की बात करता हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो मैंने ठंड में चाय का काम खोलने का सोचा है, बस उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है रामेश्वर, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूं। पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा। आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। घनश्याम रामेश्वर को पैसे दे देता है। पैसे लेकर रामेश्वर एक चाय का स्टॉल खोल लेता है। सरस्वती के दूध से चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। चाय बनाते ही उसकी खुशबू आसपास में फैलने लगी, जिससे लोग उसकी दुकान पर पास आकर उसकी चाय का लुत्फ उठाने लगे। अरे वाह भैया, तुम चाय तो बड़ी ही कड़क बनाते हो। सच में भाई, मजा आ गया इसे पीकर। अब तो मैं चाय पीने रोज तेरे ही पास आऊंगा। तूने तो भाई मेरा दिल जीत लिया। इस तरह उसका चाय का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा था। लेकिन उसी से कुछ दूरी पर सेठ कन्हैया लाल का भी चाय की दुकान थी। कन्हैया लाल को जैसे ही पता चलता है कि रामेश्वर ने भी अपना चाय का स्टॉल खोल लिया है, वो मन ही मन रामेश्वर से जलने लगा। ये तो बहुत ही चालाक है। इसको मैंने काम पर से क्या निकाला, ये तो मुझे ही टक्कर देने को खड़ा हो गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब रामेश्वर की चाय की बिक्री काफी अच्छी होने लगी।
रामेश्वर की चाय में इतना स्वाद होता था कि अब कन्हैयालाल के ग्राहक भी रामेश्वर के स्टॉल पर आकर चाय का मजा उठाते थे, जिससे कन्हैयालाल की कमाई कम होने लगी। कन्हैयालाल मन ही मन रामेश्वर से और जलने लगा था और अब वो उसका स्टॉल वहां से हटाने का उपाय सोचने लगा था। कन्हैयालाल लोकल गुंडों को जानता था। उसने उन गुंडों को रामेश्वर को परेशान करने के पैसे दिए। सारे गुंडे शाम को रामेश्वर के स्टॉल के पास आए। बोलिए साहब, चाय पीनी है? कितना चाय दे दूं? चाय नहीं पीनी है, पैसा चाहिए। पैसा दे। यहाँ पर किससे पूछकर तूने ये स्टॉल लगाया? अब इस जगह के पैसे दे। चल अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना यहाँ पर तुझे हम चाय का स्टॉल नहीं लगाने देंगे। पर साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिक्री भी नहीं हुई है। अगर पैसे नहीं हैं तो कल से तेरी स्टॉल यहाँ नहीं लगनी चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ और गरीब भी। अब मैं इतनी ठंड में और कहाँ स्टॉल लगाऊंगा? मेरे पास दुकान किराए पर लेने तक की पैसे भी नहीं हैं। ये सब बहानेबाजी हमारे साथ नहीं चलेगी। कल से तेरा स्टॉल यहाँ नहीं दिखना चाहिए। वो गुंडे रामेश्वर को धमकाकर वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन रामेश्वर फिर से वहां चाय का स्टॉल लगा लेता है। रामेश्वर का ठेला फिर से वहीं देख कन्हैयालाल को बहुत गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें किस बात के पैसे दिए थे? रामेश्वर का स्टॉल यहाँ से हटा क्यों नहीं? अरे भाई, हमने तो कल उसको खूब धमकाया था, पर लगता है हमारी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अरे सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होगा। जब तक उसे 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक बात उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई, अब आप देखते जाइए हम किस तरह उसका स्टॉल बंद करवाते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना। उन गुंडों की नजर से मुझे बचा लेना प्रभु। वो सब गुंडे फिर रामेश्वर के पास आते हैं। अरे तूने अभी तक चाय के स्टॉल क्यों नहीं बंद किया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रामेश्वर उस समय चाय बना रहा था। चाय की खुशबू जब गुंडों की नाक के पास से गुजरती है। चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल पहले हम सबके लिए 1 कप चाय लगा। अरे वाह, तू चाय तो बड़ी कड़क बनाता है। सच में बड़ी ही स्वादिष्ट चाय है। अब समझ में आया कि कन्हैयालाल क्यों भगाना चाहता है। तू चिंता मत कर चाय वाले, अब तुझे हमारे होते हुए यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। तूने चाय पिला के हम लोगों की दिल जीत लिया।